नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और हमारे बिल्कुल करीब आ चुके जलवायु खतरे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 में आने वाले सुपर एल नीनो की। आखिर ये है क्या और हमारे एकदम निकट भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए गहराई से समझते हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इतिहास की सबसे भयंकर तबाही, फिर एल नीनो का विज्ञान, 2026 का सुपर खतरा, इस तबाही की 4 परतें, रात का वो खामोश कातिल, और अंत में हम मिलकर इससे कैसे लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, इतिहास की वो भयंकर तबाही। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे 1877 की गर्मियों में लौटना होगा। वो एक ऐसा मौसम था, सच में इतना खौफनाक कि उसने पूरे के पूरे देशों को अंदर से खोखला कर दिया था। 2 करोड़, जी हाँ 20 मिलियन, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की जान का हिसाब है जो उस एक ग्लोबल इवेंट के दौरान सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में भूख से मारे गए थे। और सिर्फ भारत ही नहीं, उसी साल इस इवेंट ने चीन और ब्राजील में भी बिल्कुल ऐसी ही भयंकर तबाही मचाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका में, जिसे सर्दियों के बिना वाला साल कहा गया, आखिर उसकी वजह क्या थी? देखिए, इतनी बड़ी तबाही किसी युद्ध या बीमारी का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक प्राकृतिक घटना थी जिसकी शुरुआत भारत से हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर समुद्र के एक छोटे से हिस्से से हुई थी। दूसरा हिस्सा है एल नीनो का विज्ञान। भविष्य में हमारे सामने क्या आने वाला है, ये समझने के लिए पहले हमें इस विज्ञान के पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए, आमतौर पर होता ये है कि ट्रेड विंड समुद्र के गर्म पानी को पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां और हमारे यहाँ बारिश होती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। वो गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पास ही रुका रह जाता है, और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि दक्षिण एशिया में हमारी जीवनदायिनी मॉनसून की जगह भयंकर सूखा और जानलेवा हीट वेव्स ले लेती हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे डराने वाले हिस्से पर, 2026 का सुपर खतरा। अगर हम आज की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 61% चांस है कि एक बहुत विशाल एल नीनो सीधे हमारे पीक मॉनसून सीजन से टकराने वाला है। तो यहाँ पेच क्या है? ऐतिहासिक तौर पर जब भी एल नीनो आता है तो तापमान करीब 1.5 डिग्री बढ़ता है, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा बेसलाइन तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री बढ़ा हुआ है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये 2.9 डिग्री सेल्सियस की एक ऐसी खतरनाक स्थिति बन जाती है जो इंसानी इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखी गई। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ऐसे बंद कमरे में अचानक हीटर ऑन कर दिया जाए जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री है। प्राकृतिक एल नीनो साइकिल और इंसानों द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज के बीच का ये जानलेवा तालमेल असल में कुछ ऐसा ही महसूस होने वाला है। हमारा चौथा हिस्सा है तबाही की 4 परतें। अब देखते हैं कि ये ग्लोबल वेदर इवेंट हमारे आम जनजीवन को कैसे और किस तरह से प्रभावित करेगा। ये असल में एक चेन रिएक्शन है जो आसमान से शुरू होकर सीधे हमारी थाली तक पहुंचता है। सबसे पहले मॉनसून कमजोर पड़ता है, जिससे बारिश सामान्य की 92% ही रह जाती है। इसका सीधा असर हमारी कृषि पर पड़ता है, क्योंकि हमारा 51% कृषि क्षेत्र पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। इसके बाद आती है 2024 की भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली भयंकर हीट वेव्स, और आखिर में अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता है, जहां खाने पीने की चीजों के दाम 9% तक बढ़ जाते हैं। पांचवा हिस्सा, रात का खामोश कातिल। दिन की चिलचिलाती धूप तो खैर खतरनाक है ही, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो रात के अंधेरे में चुपचाप वार करता है। इस डेटा को जरा ध्यान से देखिए। रात का तापमान दिन के मुकाबले कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। जब रात में भी गर्मी कम नहीं होती तो इंसानी शरीर खुद को रिकवर या ठंडा नहीं कर पाता, और यहीं से हीट स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और इस स्थिति को और भयंकर बनाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मतलब हमारे शहरों की ये कंक्रीट के जंगल दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। ऊपर से अनगिनत एसी से निकलने वाली गर्म हवा,
इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स को भुगतना पड़ता है जो इन हीट वेव्स के दौरान अपनी मेहनत की कमाई का 40% तक गंवा देते हैं। अब अगर हम आधिकारिक मौतों के आंकड़ों को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखें तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। एनसीआरबी और आईएमडी के आंकड़े जहां काफी कम हैं, वहीं स्वतंत्र विश्लेषण बताते हैं कि हर साल करीब 1.5 लाख मौतें होती हैं। इस विसंगति का एक बड़ा कारण शायद ये है कि अगर हीटवेव को आधिकारिक तौर पर आपदा घोषित कर दिया जाए तो हर कंफर्म्ड मौत के लिए 4 लाख रुपए का अनिवार्य मुआवजा देना पड़ता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, हम कैसे लड़ सकते हैं। देखिए, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम बिल्कुल असहाय नहीं हैं। ऐसे कई प्रैक्टिकल और कम्युनिटी लेवल के समाधान हैं जिन पर हम आज से ही काम कर सकते हैं। हम अक्सर ज्यादा पेड़ लगाने की बात सुनते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने पर 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। और सिर्फ नए पौधे लगाना ही काफी नहीं है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो फिर समाधान क्या है? समाधान हमारे रोजमर्रा के हाइपर लोकल कामों में है, जैसे अपने आस पड़ोस के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना, गर्मियों में हमेशा अपने साथ एक 10 रुपए का ORS पैकेट रखना, धूप में काम करने वाले मजदूरों को पानी और थोड़ी छाया देना, और कोयले की बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सस्ते सोलर पैनल्स अपनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे युद्ध के बाद सीरिया के लोगों ने किया। ये छोटे छोटे कदम ही हमारी सबसे बड़ी ढाल हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज हम 45 डिग्री की जिस भयंकर गर्मी को एक्सट्रीम मान रहे हैं, क्या 2026 में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए यही एक नॉर्मल बात बनकर रह जाएगी? क्या वो बच्चे कभी जान पाएंगे कि 30-35 डिग्री वाली वो सुहानी गर्मियां कैसी हुआ करती थीं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।